तो आज की जो क्लास है वो सेकंड क्लास आर्टिकल, जो मैंने पिछली क्लास में जो बताया था उसमें आर्टिकल के बारे में बिल्कुल बेसिक ज्ञान बताया था। आज फिर जो है सेकंड क्लास में अब आपको बता रहे उससे आगे। ठीक है, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। ये दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल जो ये डी होता है ये, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। इनके बारे में मैंने कल बताया था कि आर्टिकल कुछ नहीं होता है, केवल ये एडजेक्टिव होता है। ये एडजेक्टिव की तरह ग्रामर में नाउन से पहले और नाउन के बाद में प्रयोग किया जाता है। जहां तक समझ में आ गया होगा तो इससे जो आगे जो मैं बता रहा हूँ ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। ये एक दो जो है द होता है और ये जो है ए और एन। आज हम बताएंगे ए और एन। अक्सर बच्चे ए और एन में कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें जो गलतियां करते हैं। द एक निश्चित है, ये तो निश्चित नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, और ये ए और एन इसके बारे में हम आज आपको खुलकर बताएंगे और आपकी समझ में यहाँ तक आएगा। अब देखते हैं कि ये आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट ये निश्चित होता है और ये इनडेफिनेट ये जो है अनिश्चित होता है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है कहाँ पे प्रयोग होता है, तो जो प्रयोग हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल देते हुए। इससे आप देखते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं बेटा, सबसे पहले ए और एन का प्रयोग, ठीक है। पहले समझो ये ए लिखा हुआ है, इसको हम दो प्रकार से बोलते हैं। इसको हम जो है दो प्रकार से बोलते हैं, दो प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इसको अ, इसका हिंदी अर्थ तो अ होता है और इसका हिंदी अर्थ ए भी होता है। होता है नहीं होता है? ए का मतलब होता है अ और इसका मतलब होता है ए, ये भी होता है हिंदी अर्थ। ऐसी एन का होता है, जैसे देखिए ऐसे ही एन का होता है। इसका होता है जैसे अन और एन, इसका होता है ऐसे द। इसके भी दो हिंदी में अर्थ होते हैं, एक होता है द और एक होता है दी। तो इस तरह से इनके अर्थ होते हैं और इन्हीं अर्थों के रूप में ए एन और दी का प्रयोग होता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे अब ए अन एन, है ना, द और दी, इस तरह से हम बोलते हैं इन्हें। तो इनकी जो आवाजें इस तरह से निकलती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जो है ऐसा चित्र बनाइए। इस तरह से चित्र बनाइए और ये ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ ये, ठीक है। ये मैंने चित्र बना दिया है। ऐसे मत समझ लेना ये कुछ को पी रही है, सिगरेट पी रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो होता है ये होता है वोकल, इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? वोकल कॉर्ड। इसको कंठ बोलते हैं, ठीक है। कि जब गले से जो आवाज निकलती है, यानी वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलती है, ये जो साउंड आएगी यहाँ पे, ये साउंड वोकल साउंड कहलाएगी। गले से निकलने वाली जो भी आवाज आएगी
उससे पहले बेटा एन का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। वोकल साउंड के साथ, वोकल साउंड के साथ नाउन से पहले एन का प्रयोग करते। अब आगे चलते, इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे, वोकल साउंड के साथ एन का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं, और जब ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है एन प्लस वोकल साउंड, वोकल साउंड एन का प्रयोग हो जाता है। इस वोकल साउंड जो गले से जो आवाज निकलती है, उन शब्दों से पहले हम एन का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखते हैं ए का प्रयोग। गले से जो भी आवाज निकलती है वो तो बर्थ साउंड होती है, जो आवाज जो साउंड निकलती है वो गले से, वो तो वोकल साउंड हो गई। इसके साथ साथ जब हम और कुछ बोलते हैं, जैसे पापा, मम्मी, डैडी, भाई, बॉय, तो ऐसे जब हम वर्ड जब बोलते हैं तो उस समय हमारे दांत, जैसे टीथ, टीथ, लिप्स, लिप्स, टंग, टंग, इस तरह से जो है शरीर के अनेक जो है पार्ट्स जो काम करते हैं, तो उस आवाज को कहते हैं हम जो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। और जब भी कॉन्सोनेंट साउंड निकले तो उस कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग करते हैं। ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा। वोकल साउंड से पहले एन का प्रयोग और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब रही बात जो है द और दी। द जो है एक निश्चित आर्टिकल होता है, एक निश्चित एडजेक्टिव होता है, तो ये निश्चित नाउन से पहले द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। अब इससे देखिए, अब हम कहें, अब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। जब एग्जाम्पल लें, जैसे हेड का ले लेते हैं, देखिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब हमने जो कोई वर्ड लिया, यू, क्या वर्ड लिया? यू। बहुत से पढ़ा देते, बहुत से ये कह देते हैं, बहुत से पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ए ई आई ओ यू, इनसे पहले एन का प्रयोग करना। कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वोवेल्स होते हैं, तो इनसे पहले जो है एन का प्रयोग करना, ये पढ़ा देते हैं। तो लेकिन देखिए किस तरह से हमें करना चाहिए रियलिटी में, और अंग्रेजी इसी तरह से जो है आपकी जो है स्ट्रांग होगी। तो देखिए किस तरह से, जैसे मैंने ये वर्ड लिया है यू, मैंने ये वर्ड लिया है यू, और यू से मैंने बनाया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, और एक बनाया मैंने यहां पे यूनिवर्सिटी, अब ये अम्ब्रेला, अब ये अम्ब्रेला जो है वोकल साउंड है, ये गले से निकलने वाली आवाज है। अब तो इससे पहले हम जो है एन का प्रयोग करते हैं, इससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। अब ये इसको बोलेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू ने, तो इसमें जो शरीर के और भी अंग काम कर रहे हैं, तो ये वोकल साउंड नहीं है, इसलिए इसके साथ जो है हम जो है एन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। ये साउंड पर ही डिपेंड करता है। अब जैसे अब आगे लिख देते हैं, जैसे मैंने दूसरा वर्ड लिया एज, एज,
मैंने दूसरा वर्ड लिया एच, और एच से मैंने लिखा जैसे हॉर्स, हॉर्स लिखा, और ऐसे भी लिखा, मैंने लिखा आवर, दोनों एच से शुरू है। और ये क्या है? हॉर्स। इसको क्या कहते हैं? हॉर्स। इसको पढ़ेंगे तो हॉर्स, इसको पढ़ेंगे आवर। इसको क्या पढ़ेंगे? आवर, आवर पढ़ेंगे इसको। ये आवर, ये गले से निकलने वाली आवाज है। ये हॉर्स, ये कॉन्सोनेंट साउंड हो रही है, तो इसीलिए इसके साथ जो है ए का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ जो है एन का प्रयोग करेंगे। आगे फिर मैंने लिया जो है ई, मैंने ई वर्ड लिया। ई वर्ड से मैंने लिखा एलिफेंट, एलिफेंट, और यूरोपियन, यूरोपियंस। इसको कैसे लिखे? इसको इसके से पहले आए एन, इसको बोलेंगे एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? यूरोपियन। ये यू की आवाज दे रहा है, ये क्या यू, तो इससे क्या लगाएंगे? इससे पहले किस क्या लगाएंगे बताओ? इससे पहले ए लगाएंगे, और दा भी लगा सकते हैं। फिर हमने अगला जो वर्ड लिया ओ, इससे भी हमने दो लिखे, दो वर्ड बनाए, ऑरेंज, और इससे लिखा मैंने वन आइड मैन, वन आइड मैन। इसको पढ़ेंगे हम वन, और इसको पढ़ेंगे ऑरेंज। ये वोकल साउंड है, तो वोकल साउंड से पहले एन का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ जो है जैसे वन बोलेंगे तो इसके साथ जो है ए का प्रयोग करेंगे, और ए का प्रयोग के साथ साथ हम डी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10% करते हैं बस डी का प्रयोग, बाकी 90% नहीं करते। चलो तो अब देखते हैं आगे। इंग्लिश के केवल 4 वर्ड ऐसे अल्फाबेट में जो अक्सर वो जो कंफ्यूज करते हैं, और वो हैं इंग्लिश में ये जो है W और Y, W और Y, और एक होता है I और A। ये 4 वर्ड बहुत अधिक परेशान करते हैं, तो इनसे पहले जो भी हमें आर्टिकल का प्रयोग करना होता है, तो ऑलवेज हमें ध्यान रखिए, ये W और Y इन दोनों के साथ आपको चेक साउंड जो है साउंड चेक नहीं करना है। यहाँ पे W और Y इनकी तो आवाज ही कुछ अलग है, यहाँ पे जो साउंड नहीं जो मेल नहीं होगा इसका, तो इससे पहले सदैव जो है हमें ए का प्रयोग करते हैं। W और Y से बनने वाले जितने भी नाउन्स होते हैं उनसे पहले हमें ए का प्रयोग करते हैं, केवल ए का प्रयोग करते हैं W और Y से सदैव पूरी इंग्लिश में। और W और Y से पहले बने हुए नाउन से पहले कभी एन और डी नहीं मिलेगा, तुम्हें केवल जो है ए ही मिलेगा पूरी इंग्लिश में। कहीं भी घुस जाओ, किसी भी बुक सुक्स कुछ भी देख लो, केवल ए मिलेगा। और ये आई और ए, ये 2 वर्ड ये हैं, तो इनसे पहले बेटा सदैव ऑलवेज एन का प्रयोग करना, इनसे पहले एन का प्रयोग करना। साउंड वाउंड चेक नहीं करिए, जहां आई और ए लिखा हुआ दिख जाए और नाउन बना हुआ दिख जाए तो एन का प्रयोग कर देना, और डब्ल्यू और वाई लिखा दिख जाए तो इससे पहले ए का प्रयोग करना, चाहे आवाज कैसी ही निकल रही हो, लेकिन ए का प्रयोग करना। राइट, चलो इससे आगे अब चलते हैं। देखिए
मैंने आपको बताया था इससे पहले जो है कि नाउन के साथ और नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग कर। मैंने तो बताया था कि आर्टिकल कुछ नहीं, केवल आर्टिकल एक एडजेक्टिव होता है। जब एडजेक्टिव होता है तो ये नाउन से पहले और नाउन से बाद में ही आएगा। ये नाउन से पहले रहने का काम किसका है? एडजेक्टिव का। बाद में रहने का काम किसका है? एडजेक्टिव का। तो हमेशा ध्यान रखिए कि नाउन से पहले जो भी वर्ड आएगा वो जो है एडजेक्टिव होगा, चाहे एन हो, चाहे द हो, या ए हो, या कोई एनी एडजेक्टिव हो। अब देख रहे हैं अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट देखते हैं कि नाउन के साथ आर्टिकल पहले भी आता है और बाद में भी आता है। तो देखिए, आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल बिफोर नाउन और आर्टिकल आफ्टर नाउन, ये दोनों प्रकार से हो जाते हैं। जैसे और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पे, बॉय इज कमिंग, बॉय इज कमिंग। ये बॉय क्या है? ये नाउन है और किससे शुरू है? बी से शुरू है, इसको बोलेंगे बॉय। कॉन्सोनेंट साउंड है, वोकल साउंड नहीं है। अरे वोवेल साउंड नहीं है, ये क्या है? बी से शुरू है, बॉय। इससे पहले हम क्या लाएंगे? ए या द। अब इन दोनों में से एक का प्रयोग हम कर सकते हैं क्योंकि ये नाउन है। नाउन से पहले लेने का काम किसका है? एडजेक्टिव का। अगर हम यहाँ पे जो ए और द न लगाएं तो ये ऐसे हम ऐसे छोड़ दें, ऐसे छोड़ देते, बॉय इज कमिंग, तो ये सेंटेंस गलत है। इससे पहले हमें द या ए, द बॉय इज कमिंग या अ बॉय इज कमिंग, ऐसे हम इसको बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर हम जो है द और ए को हम यहाँ से डिलीट कर देते तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, राइट। अब अगला जो है सेंटेंस देखते हैं। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। हमने लिखा ही इज अ बॉय और हमने यहां पे ए हटा दिया। अब बताइए राइट है या रॉन्ग है? बताइए, ये राइट है रॉन्ग है? तो ही इज बॉय। हमें राइट करने के लिए हमें आ और या द का प्रयोग करना होगा। जैसे ही इज अ बॉय और ए न लगाए, हम जाने ही इज द बॉय, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर अच्छी क्वालिटी निकालने के लिए जो हमें ए का प्रयोग करना बहुत सुंदर होता है, जो एक्सीलेंट रहता है। तो ही इज अ बॉय, ए नहीं बोलेंगे, इसको बोले कैसे? ही इज अ बॉय, राइट। तो इस तरह से जो है हम नाउन से पहले और नाउन के बाद हम जो है ए का प्रयोग कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे मैंने लिखा राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। ये बॉय क्या है? ये नाउन है। और भी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है बॉय। इससे पहले जो भी वर्ड लिखा हुआ है, इससे पहले जो वर्ड आया है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। इससे पहले ये एडजेक्टिव, ये नाउन या आर्टिकल। क्लियर? कॉन्सेप्ट भी हमारे जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये भी कह रहा है कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन।
आर्टिकल है तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ऐसे सेंटेंस में हम जब ये जो स्ट्रक्चर है तो ऐसा ही सेंटेंस लेना पड़ेगा और आप समझ में समझाएंगे। कैसे? ही इज अ वेरी गुड बॉय। ही इज अ वेरी गुड बॉय। ही क्या है? प्रोनाउन है। और मैंने बताया था कि जो एडजेक्टिव वही होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की बढ़ाई करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, वही तो एडजेक्टिव होते हैं भाई। वही तो विशेषण होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। देखिए, तो ही इज अ वेरी गुड बॉय। हमारा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। ये बॉय क्या है भाई? ये क्या है? नाउन। ये नाउन है। गुड क्या है? एडजेक्टिव। वेरी क्या है? एडवर्ब। ये क्या है? आर्टिकल। तो ही इज अ वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो आर्टिकल, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, इस तरह जो है ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। आर्टिकल, जो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। क्लियर? तो इस तरह से जो है हम ए और एन का प्रयोग कर देते हैं। तो हमेशा और शब्दों में आप ध्यान रखिए कि जितने भी वॉवेल्स होते हैं वो हमारे वॉवेल्स जो है वोकल साउंड पर निर्भर करते हैं। जो वोकल साउंड जो हमारे जन्मजात जो साउंड है उस साउंड पर, अर्थात वॉवेल साउंड पर हम जो है उस जो भी नाउन्स बनते हैं उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग जो है वॉवेल से पहले, और ए का प्रयोग जो है हम नाउन से पहले करते हैं। द एक ऐसा वर्ड जो है आर्टिकल है कि जिसकी जो है वीडियो हम आगे तुम्हें कल दिखाएंगे। वो थोड़ा बड़ा भी है और छोटा भी है, तो दोनों तरीका से तुम्हें समझा देंगे। आज की वीडियो के लिए यही तक, क्योंकि बहुत काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। धन्यवाद। कर दो।